देख रहे हैं दोस्तों रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 2024 के लिए जो एडिटेड एडिशन है दोस्तों, रेलवे गैर तकनीकी लोकप्रिय जो कोटि है एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन स्नातक एवं इंटर स्तरीय दोनों के लिए है। ये क्वेश्चन बैंक है दोस्तों, ठीक है ना, 2021 से है। तो आइए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। टोटल इसमें 32 है दोस्तों, ठीक है ना, सीबीटी 1 एग्जाम के लिए है ये अति महत्वपूर्ण सेशन। अभी तक मैं बता दूं दोस्तों, अभी तक मैं कितना करा चुका हूँ, तो 12 करा चुका हूँ, ठीक है। जो 7/1/2021 तक का मैं करा चुका हूँ। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है 13 नंबर सेट प्रैक्टिस। तो आइए हम लोग लगा के देखते हैं 8/1/2021 में पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन कैसा था। टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें आपका स्कोर क्या रहता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो ये पूरे कंप्लीट होने के बाद दोस्तों प्रॉपर वाइज सभी सब्जेक्ट का मैराथन क्लासेस आ जाएंगी, ठीक है ना दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 13 को, है ना। देख रहे हैं यहाँ पे सेट नंबर 13 आ चुके हैं हम लोग। रेलवे गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटि एनटीपीसी स्नातक स्तरीय परीक्षा, है ना, स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 8/1/2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्या है। सिर्फ हम लोग करंट अफेयर को स्किप करेंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जो करंट अफेयर रहेंगे वो तो 21 या तो 20 के रहेंगे ना, तो उसे हम लोग स्किप करेंगे। देखेंगे पहला क्या क्वेश्चन आता है हम लोग का। पहला कह रहा है कि 11वीं WTO मॉनिट्रियल मीटिंग कहाँ पे आयोजित हुई थी। कहाँ पे हुई थी 11वीं, कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो आप बताएंगे। यह जो होती है 11वीं मॉनिट्रियल मीटिंग अर्जेंटीना में आयोजित हुई थी। कहाँ पे हुई थी, अर्जेंटीना में। आंसर तो डी बनेगा दोस्तों। अब जानेंगे 2024 वाला, है ना, ये तो 11वां था, ठीक है। 2024 जो फरवरी में हुआ है WTO का, यह था 13वां। कितना था दोस्तों, 13वां था मंत्री स्तरीय सम्मेलन। यह कहाँ पे हुआ है, तो UAE में हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी में आयोजित किया गया था। ये याद रखना है आपको दोस्तों, UAE, है ना, आबू धाबी में हुआ है 13वां 2024 वाला। अगला प्रश्न देखना है कि दो संख्याएं दिया है जो 19 और 17 के अनुपात में है, उनका महत्तम समापवर्तक 11 है। तब आपको संख्याएं बतानी है, बहुत ही आसान है दोस्तों। देखेंगे यहाँ पे पहली संख्या हम 19 ले लिया, दूसरी संख्या हमारा 17 है, ठीक है ना। तो मसा निकालने का कहने का मतलब है कि मसा तो 11 दे रखा है, तो जब मसा दिया है, मसा कहने का मतलब है महत्तम समापवर्तक, तो ये दोनों का मल्टीपल्स होगा ही होगा। तो दोनों में 11 से गुणा कर दीजिए, तो अपने आप इसकी नंबर आ जाएगी, है ना। 11 से 19 में गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 209। 11 में 17 से गुणा करिएगा तो आपके पास आ जाएगा 187। देखेंगे 187 209, करेक्ट आंसर बी आ गई आपके पास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा दिए गए कथन है, ठीक है ना, इसमें निष्कर्ष दे रखा है हमारे पास और कथन है। तो आइए कथन को रीड करते हैं। सभी क्रिकेटर जो है क्या है, खिलाड़ी, ठीक। सभी क्रिकेटर यहाँ पे खिलाड़ी है, प्लेयर, ठीक है। और कुछ क्रिकेटर जो है क्षेत्र रक्षक है, कुछ क्रिकेटर जो है युवा रक्षक है, ठीक है ना। अब देखेंगे कि कुछ क्षेत्र रक्षक है क्रिकेटर है, ये तो बात सत्य बोला है। कुछ क्षेत्र रक्षक क्रिकेटर है, कुछ क्षेत्र रक्षक जो है खिलाड़ी है, ये भी बात सत्य है। इसमें आ तो रहा है खिलाड़ी में, तो यानी दोनों सत्य आ गए। तो करेक्ट आंसर क्या बने, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या, कह रहा है कि मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है, बताइए कौन सी है। तो आंसर क्या बताएंगे आप, राइट आंसर ऑप्शन बी बताएंगे, सुपीरियर झील, है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा सुपीरियर झील। बैकाल झील कहाँ पे है दोस्तों, बताइएगा। तो आप बताएंगे बैकाल झील जो है दोस्तों, बैकाल झील आपका पड़ता है रूस में, है ना। बैकाल झील कहाँ पे पड़ता है, रूस में पड़ता है। बैकाल झील विश्व का सबसे गहरा झील है ना, जो कहाँ पे साइबेरियाई क्षेत्र के जो है दक्षिण भाग में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एनफील्ड राइफल लाने के लिए कौन उत्तरदायी है, जिनमें चर्बी वाले कारतूस का उपयोग होता था, जो 1857 के तत्कालिक कारण बना था। कौन थे उत्तरदायी बताइएगा। तो आप आंसर बताएंगे हेनरी हार्डिंग थे। कौन थे, हेनरी हार्डिंग थे। करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर बी बन जाएगा, है ना। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है नवंबर 2020 के लिए है दोस्तों। तो 2020 का हम तो करंट अफेयर देखेंगे नहीं, करंट अफेयर हमें चाहिए 2024 वाली, है ना। एक बार वैसे देख लेते हैं हम लोग
क्या है क्वेश्चन, नवंबर 2020 के अनुसार विश्व बैंक के अध्यक्ष, तो अभी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अभी कौन है दोस्तों, उस समय के भूल जाइए, अभी कौन है, तो अभी जस्ट बताएंगे आप, 2023 में चुने गए हैं, वो अभी भी वर्तमान में है, 2024 में भी, इनका नाम है, वह है इंडियन अमेरिकन है दोस्तों, ठीक है ना, उनका नाम है अजय बंगा, क्या नाम है, अजय बंगा, अजय बंगा, ये याद रखेंगे, अजय बंगा है जो 2023 में नियुक्त हुए हैं, और ये 14वें अध्यक्ष बने हैं ना विश्व बैंक के, वर्ल्ड बैंक के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक हॉल के फर्श की लंबाई जो है 16 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर है, जिस पर वर्गाकार टाइल्स लगाए जाने हैं, यदि टाइल की कम से कम संख्या का उपयोग किया जाता है तो प्रत्येक वर्गाकार टाइल की लंबाई कितनी है, ये आपको बतानी है। हॉल के फर्श की लंबाई कितना है, 16 है, चौड़ाई 12 है, तो टाइल लगाने की लंबाई कितनी हो जाएगी, 12 और 16 का महत्तम समापन टेक्निकली HCF, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, HCF 4 होगा, ठीक है ना। जब ये 4 HCF आ गया तो आंसर क्या आ गया हमारा, दोनों कॉमन होना चाहिए, यानी आंसर ए बन जाएगा। विश्व बैंक के नव नियुक्त MD और CEO कौन है, अंशुला, अंशुला कांत डैश की जो है पूर्व MD थी, कहाँ की थी बताइएगा, तो आंसर क्या बताएंगे आप, राइट आंसर ऑप्शन ए, SBI की, कहाँ की, SBI की है ना। अब देखेंगे उसे आप भूल जाना है, वर्तमान में जो है दोस्तों, वर्तमान के हमें याद रखना है, ये तो 2019 के अकॉर्डिंग था, है ना, वर्तमान में है कि अंशुला कांत जो है विश्व बैंक में, अंशुला कांत जो है ये वर्ल्ड बैंक में है, ये वर्ल्ड बैंक में क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंस ऑफिसर के पद पे नियुक्त है, कौन है, अंशुला कांत, याद रखना है अभी वर्तमान, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए मई 2019 में 36 साल बाद भारतीय नौसेना के किस मिसाइल विध्वंसक को सेवा मुक्त किया गया है, तो देखिए उस समय जो मुक्त किया था वो INS रंजीत को मुक्त किया गया था 2019 में, ठीक है ना। अब भारतीय नौसेना के युद्ध पोत जो है चीता और गुलदार और जो है कुंभीर को राष्ट्र के 4 दशकों के गौरवशाली सेवा प्रदान करने के बाद जो है 12 जनवरी 2024 को सेवा मुक्त किया गया है, कौन कौन दोस्तों, फिर से नाम सुन लीजिए एक बार, कौन है, चीता, युद्धपोत चीता है, ठीक है ना, गुलदार है और कुंभीर है, ये 4 जो है दोस्तों, ये चारों को राष्ट्र के दशक के गौरवशाली सेवा प्रदान करने के लिए 12 जनवरी 2024 को सेवा मुक्त कर दिया गया है ना। और मार्च 2024 में माझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा भारत की पहली मिड गेट पनडुब्बी जो है एरोवाना का बनाया गया है, एरोवाना बनाया गया है। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो कह रहा है क्या यहाँ पे 3 से 36, तो अगला यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्या आएगा दोस्तों, देखेंगे ये 12 से गुणा किया गया है तब 36 आया है, तो सेम यहाँ पे हम भी वैसा डिजिट रखेंगे, उससे गुणा करने पे हमें 12 से ये आना चाहिए, यानी कि हम डिवाइड कर देंगे तब भी तो इतना ही आ जाएगा ना, तो ये डिवाइड ही कर देते हैं, तो डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1728, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला बताना है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है, 39 सेंटीमीटर स्क्वायर, BC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार है कि BD इक्वल DE इक्वल EC है ना, तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल कितना होगा ये आपको बतानी है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्या होगा इसका क्षेत्रफल, तो अब देखेंगे एक त्रिभुज है, ठीक है ना, यहाँ पे दो आपके पास ये लंब खींच दिए गए हैं, जिसमें से आपको बताना है कि ये, अच्छा सभी का नामकरण A B और ये है C और ये D और ये है E, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे कि BD, ये जो BD है ये DE के बराबर है, ठीक है, और ये EC के बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ से जब ये एक दूसरे के इक्वल है तो हम सीधे लिखते हैं ट्रायंगल AB, ट्रायंगल ADC अपॉन ट्रायंगल ABC का एरिया निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट, हाइट अपॉन 1/2 बेस इंटू हाइट। अब सभी का वैल्यू रखते हैं हम लोग, इसका ADC का तो वैल्यू नहीं पता, बट इसका वैल्यू पता है 39 है ना, यहाँ पे ABC का 39 इक्वल, ये हाफ ऑफ दोनों कट गया, अब BC, अब देखेंगे यहाँ पे BC में क्या है, तो आप BC में देखेंगे तो यहाँ पे DE बच जाएगा और प्लस
EC बच जाएगा, अपॉन यहाँ पे बचेगा BD और प्लस DE और प्लस EC, ये बच जाएगा। ठीक है, अब इसे हम लोग कोई भी एक डिजिट मान लेते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आप देखेंगे तो A 2A हो जाएगा, नीचे में 3A हो जाएगा, तीनों एक दूसरे के इक्वल है। अब देखेंगे जब 3A और 2A हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पे 39 है, यानी क्या आ गया, तो आप सीधे बोलेंगे कि 39 इंटू 2/3 आएगा। 3 से कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा, 1 और 3, 13 2 जा 26, यानी आंसर कितना आ गया आपके पास बताएंगे तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो कथन और प्रश्न दे रखा है, ये देखते हैं। कह रहा है कि इवांशु का जन्म किस तिथि को होता है। इवांशु का जन्म देश के गणतंत्र दिवस पे होता है। गणतंत्र कहने का मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों, 26 जनवरी। ठीक है, देश के राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा, देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसके केंद्र में अशोक चक्र है। तो अशोक चक्र कहने का मतलब उसमें 24 तिलियां होती हैं, ये भी पता होना चाहिए, है ना। तो इसमें कौन सा उपयुक्त है, तो आप बताएंगे कथन एक है, कथन दो, दोनों साथ प्रयुक्त है यहाँ पे, है ना। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न बताइएगा, तो कह रहा है क्या कि एक वर्ग का विकर्ण दे रखा है, कितना है 200 200 अब सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना, रूट में 200, और आयत की भुजाएं दे रखा है 5 और 2 अनुपात में, है ना। तो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत की लंबाई निकालना है, क्या निकल जाएगा, बिल्कुल देखिए आयत की लंबाई और चौड़ाई देखा 5 और 2x, तो इस दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 5 और 2 करेंगे तो 10x² होगा ना। 10x² इक्वल भुजा, ये वर्ग के क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर ऑलरेडी होता है, ये कट गया स्क्वायर को स्क्वायर, ठीक है ना। तो यानी भुजा क्या आ गया, तो आप भुजा बता देंगे, यहाँ पे आ गया आपके पास 10x आ गया ना, 10x। अब देखेंगे यहाँ पे जब हमारे पास प्रश्न में दे रखा है कि वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा होता है, इक्वल में दे रखा है 200, ठीक है ना, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे √2 से रूट कैंसिल कर सकते हैं 2 का, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यानी यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10, रूट ओवर में आएगी। तो हम आयत की लंबाई निकाल सकते हैं, क्या है 5x, 5 गुने √10x, निकालोगे तो कितना हो जाएगा 5 √10 आ जाएगा ना, ठीक है। तो 25 गुने 10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 250 √over सेंटीमीटर में। आंसर कितना आ गया हमारे पास, तो आप बताएंगे 250 सेंटीमीटर में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है क्या एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, उनके प्रतिद्वंदी को 6000 मत मिले और 3 मतों से 3% मत के अंतर से वो जीत हासिल किया, तो अमान्य मतों की संख्या कितनी थी, ये हमें बतानी है। कितनी थी अमान्य, देखेंगे पहले जीतने वाले उम्मीदवारों का वोट देखेंगे, यहाँ पे कितना था 48 प्लस 3 था, यानी टोटल कितना था 51, ठीक है। अमान्य मतों की संख्या कितना है, तो 100 माइनस 48 प्लस 51 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1%, ठीक है, ये 1% है, तो 3% बराबर कितना है 6000, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 6000 अपन 3 काटो इसको, तो आप बताओगे 2000 मत। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है क्या कि एक लड़के का परिचय देते हुए विराट ने कहा उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है, तो लड़के का विराट से क्या संबंध है, क्या संबंध है लड़के का विराट से, तो आप बताएंगे उसका पुत्र है, आंसर ये बनेगा। देखिए एक द्विघात समीकरण दे रखा है ना, द्विघात समीकरण यहाँ पे इसके मूल -5 है, तो p और k का वैल्यू हमें बताना है कि क्या होगा, तो आइए p और k का वैल्यू निकाल के देखते हैं कि क्या हो जाएगा। पहला इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, इसमें रखेंगे हम लोग, ठीक है ना, मूल का वैल्यू कितना है -5, तो -5 रखिए कितना हो जाएगा, तो 25 और गुणे 2 करेंगे तो 50 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस आपका p है और x का वैल्यू -5 है, यानी -5p हो जाएगा, ठीक है। माइनस है तो -15 इक्वल 0 होगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो आप आ जाएगा 5p इक्वल आ जाएगा आपके पास 35, है ना, 50 में से 15 35, यानी p का वैल्यू काटोगे तो 5 7 35 आ जाएगा। p का वैल्यू आ गया आपके पास 7, है ना, p का वैल्यू देखिए 7 इसमें भी है, 7 b में भी है, ये तो कैंसिल ये भी कैंसिल, यानी या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन बी होने वाली है। आइए देखते हैं हम लोग इस इक्वेशन में रखते हैं मूल का वैल्यू, ठीक है ना, तो चलेंगे यहाँ पे p तो p ही रह जाएगा, ठीक है।
के तो के पी का वैल्यू तो अब आ चुका है हम लोग के पास, तो पी के बदले आप रख सकते हैं 7, ठीक है ना। और के का तो हमें फाइंड करनी है, एक्स एक्स की वैल्यू हमें क्या रखनी है, तो -5 बोलेंगे आप, -5 का होल स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे -5 होगा, इक्वल क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे 0। अब इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 7 और यहाँ पे 25 के हो जाएगा और -5 इक्वल 0 होगा ना। अब देखेंगे यहाँ पे आप करोगे तो आपके पास उधर 7 चला जाएगा यानी 0, यानी के की वैल्यू आप बताएंगे 5/25 आ जाएगा, 5 से काटोगे तो 1/5 आएगा, है ना। 1/5 को आप करोगे तो 0.2 आ जाएगा, वो भी नहीं तो पॉजिटिव में, तो आंसर कौन सा आया बताइएगा, पॉजिटिव में तो ये तो कैंसिल, ये वाली आंसर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि एक चीनी की कीमत जो है 10% की इंक्रीज कर रही है ना, वृद्धि हो रही है। चीनी के मूल्य में कितना वृद्धि हो रहा है, 10% की। 5 सदस्यों का परिवार अपने व्यय को बदलना नहीं चाहता था, इसलिए उसको अपनी चीनी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी, कितनी कमी करना होगा दोस्तों, तब देखेंगे यहाँ पे कैसे होगा। पहले था 10, ठीक है, अब हो जा रहा है क्या 110, ठीक है, गुणे 100 कर दो, एक जीरो से एक जीरो कटा यानी 100/11 हो गया, कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 9 सही 1/11, 9 सही 1/11 करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। अगला होता है निम्नलिखित में से कौन सा एक आसियान देश का संस्थापक सदस्य है, आसियान का संस्थापक सदस्य कौन है बताइए, तो आंसर क्या बताएंगे आप, आसियान का संस्थापक जो है, संस्थापक सदस्य देश इसमें मलेशिया भी है ना, करेक्ट आंसर आपका बी बनेगा। और आसियान की स्थापना होती कब है दोस्तों, तो आप बताएंगे 8 अगस्त को होती है, 8 अगस्त 1967 को होती है ना, 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में किया गया था। आसियान का सदस्य देश देखिए कौन कौन है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर है। इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहे हैं कि शांत जल में नाव का गति जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रतिकूल मतलब अपस्ट्रीम और अनुप्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम के दो यात्रियों पूरी करने में लगने वाले समय के बीच का अंतर, अर्थात एक छोर से दूसरी छोर तक वापस आने जाने में उसे फिर से दोहराना 10 मिनट है ना, तो दोनों सिरों के बीच की दूरी क्या होगी ये हमें बतानी है। तो दोनों सिरों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो नाव का जो है शांत जल का चाल दिया है कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, धारा की चाल दे ही रखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तो हम धारा के साथ जाने वाली नाव की चाल कितनी हो जाएगी, तो 15 और 3 18, ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब धारा के विरोध में जाने वाली, तो 15 में से 3 घटा दोगे तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट है हमारा 12 माइनस डिस्टेंस अपॉन 18 इक्वल हो जाएगा 10 अपॉन ये 60 कर देंगे, हम चेंज कर देंगे, ठीक है ना, इनटू हाफ करिए इसे, तो 18 और 12 का एलसीएम 36 आ जाएगा, 3 3d और -2d इक्वल आ जाएगा 1/12, 12 से काट सकते हो 3 टाइम्स में, यानी 3 से मल्टीपल करोगे तो यहाँ पे d इक्वल कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी बता दीजिएगा आप। इसका सिंप्लीफिकेशन करना है आप तो बहुत इजी में कर लेंगे इसे, है ना। सबसे पहले आपको ये वाले करना है सिंप्लीफिकेशन में, सबसे पहले इस छोटे वाले ब्रैकेट का यूज़ करना है, ठीक है, जो कटने वाला है इसे काट देंगे और 2/5 बच गया, फिर 2/5 को आपको इससे मल्टीपल करना है, ठीक है ना, मल्टीपल नहीं दोस्तों, पहले मल्टीपल नहीं, पहले यहाँ पे डिवीजन करना है, ठीक है, उसके बाद जो आएगा इससे मल्टीपल करना है, तब इसे सब्ट्रैक्ट करना है, फिर आगे आके इसे करना है ना, तो आप ऐसे करोगे तो आपके पास आंसर क्या बन जाएंगे, आंसर आने चाहिए 2.55, राइट आंसर डी आनी चाहिए आपके पास। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है बताइए, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आप बताएंगे इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस, आंसर बी बनेगा, है ना, लियोन्स में पड़ता है ना। और 1930 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस यानी आईसीपीओ की स्थापना होती है, कब होती है, 1923 में होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, और आईसीपीओ का स्थान पर जो है इंटरपोल का नाम कब रखा गया, तो 1956 में इसका रखा गया, लेकिन स्थापना 1923 में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि 1 घंटे के 5 मिनट और 1 घंटे के 20 सेकेंड के भिन्नों के बीच का अंतर हमें बताना है कि क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, देखेंगे यहाँ पे 5 मिनट का बोल रहा है ना, तो 5 मिनट अपॉन 60 मिनट, है ना, ये जो होगा इसके किसके अंतर,
20 सेकेंड अपॉन 60 ये भी मिनट, और मिनट को 60 से डिवाइड करोगे तो घंटा में आ गया। ठीक है, ये भी घंटा में आ गया, ये भी घंटा में। तो इसे काटोगे तो 12 टाइम में, ये काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएंगे 60 अपॉन नीचे 60 आ जाएगा, काटो 20 3 6 यानी 6 18, यहाँ पे आ गया 1/12 और माइनस 1/180, है ना। अब देखो इसका एलसीएम ले लो तो 180 आ जाएगा। ये कितने टाइम में कट रहा है, तो एक टाइम में, और यहाँ पे 5 टाइम 15 टाइम में, ये तो एक ही टाइम में यानी 14 अपॉन 180। काटो इसको, 2 से कटेगा 7 टाइम्स में, 2 से 90 टाइम में। इसे और भी छोटा कर सकते हैं हम लोग, तो करेंगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे, आप बताएंगे। ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे हैं कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5 और 6 है। 20% लड़के 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक, कितने छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं मिली है। आइए देखते हैं कितने नहीं मिली है। 5x, ये तो लड़कों का है, 5x गुणे 100 माइनस 20 यानी 80। ठीक है, तो आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4x को मिला। ठीक है, लड़के में, लड़कियां का देखेंगे तो 6x है, इंटू 100 माइनस 25, 75 को 6 से गुणा करेंगे कितने आ जाएगा, तो आप बताएंगे 4.5x आ जाएगी। ठीक है, अब छात्रों के प्रतिशत जो छात्रवृत्ति नहीं मिले हैं, तो क्या करेंगे, इस दोनों को पहले ऐड कर देंगे। ऐड करोगे तो कितने आ जाएंगे दोस्तों, 8.5 आ जाएगा। 8.5 इंटू 100 अपॉन हो जाएगा आपका 6 और 5, ये दोनों मिला के ना, तो 6 5 11x, ये भी x, x से x काट दो, ये हटा दो, डेसिमल 10 आ जाएगा, 10 से यहाँ 0, और क्या बचेगा 850 अपॉन 11, इसे डिवीजन कर दोगे तो ये हमें प्रतिशत में बता देगा। 850 अपॉन 11, 850 अपॉन 11, करेक्ट आंसर बी बन जाएगा आपका। अगला देखेंगे, कह रहा है भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकारों से मुक्त न कर लें और इन्हें भारत के अपने हमवतनों की भलाई में न लगा दें। यह पंक्ति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह के दौरान किसने कही थी। कौन कहे थे दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए। शिलान्यास जो होता है ये BHU का, वो कौन करते हैं, तो आप बताएंगे महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बनेगा, है ना। बनारस जो विश्वविद्यालय होती है उसकी स्थापना कब होती है, तो आप बताएंगे 4 फरवरी को होती है, 4 फरवरी 1916 को होती है ना। अगला प्रश्न बताइए, जस्ट आए थे गांधी जी 1915 में लौट करके अफ्रीका से, और 16 में इन्होंने स्थापना करी इसका। ठीक है ना, और उद्घाटन किए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट कह रहा है कि किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो आइए इसी ऑप्शन में से ना कोई चुनना होगा, तो आप ऑप्शन चुनेंगे दोस्तों और बताएंगे कि कौन सी ऑप्शन है ना। तो आप यहाँ से एक ऑप्शन उठाएंगे दोस्तों और आपके पास पता चल जाएंगे कि कौन सी, एक नहीं बल्कि चारों ऑप्शन आपको टेस्ट करके देखने होंगे, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये। तो आप ऑप्शन नंबर डी उठाओगे ना तो करेक्ट आंसर बनेगा, राइट आंसर डी बन जाएगा आपका। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग का उदाहरण है। संक्रामक रोग का उदाहरण कौन है दोस्तों, बताइए आप। तो आप बताएंगे टाइफाइड, न्यूमोनिया, उच्च रक्तचाप या इन्फ्लुएंजा। तो आंसर बताएंगे आप उच्च रक्तचाप, है ना। करेक्ट आंसर क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या बता रहा है, कह रहा है क्या कि यहाँ पे 7 जो है चॉकलेट, 7 चॉकलेट है ना, कौन सा ए से लेकर जी तक, जो 40 रुपए 50 रुपए के बीच अलग अलग मूल्य में खरीदी जाती है ना। 40 और 50 दोनों को छोड़कर, किंतु उनकी इसी क्रम को होने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यक नहीं है। चॉकलेट सी का मूल्य चॉकलेट ई से 5 कम है। चॉकलेट ए का मूल्य ए एक अभाज्य संख्या है ना। चॉकलेट एफ का मूल्य चॉकलेट ए से 2 रुपया अधिक है। चॉकलेट एफ का मूल्य चॉकलेट ई से अधिक है। चॉकलेट डी का मूल्य एक विषम संख्या है। चॉकलेट जी का मूल्य चॉकलेट डी के मूल्य से 3 रुपया अधिक है। किसी भी चॉकलेट का मूल्य 44 रुपया नहीं है। चॉकलेट बी का मूल्य एक सम संख्या है। चॉकलेट ई का मूल्य जो है कितना है, ये आपको बताना है। पहले तो 44 आप काट लो, 44 तो होंगे नहीं। ठीक है, आइए हम लोग अब देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए, एक तो आपको डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करना होगा, जिसमें कितने टोटल 7 व्यक्ति हैं।
2 3 4 5 6 एक साथ, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग जो जो पहले आएंगे, सी, इसके बाद बी, फिर डी, ई, ए, जी और एफ, ये है, ठीक है ना। इसमें कितने, ये 41 और ये आ रहा है 42 और ये आ रहा है 45, ये आ रहा है 46, ये 47, 48 और ये है 49, ठीक है। सभी को हमने अरेंज करा। अब आइए देखते हैं पूछा क्या गया इसमें। पूछा गया है ना कि चॉकलेट ई का मूल्य कितना है। चॉकलेट ई का मूल्य बता दीजिए कितना है दोस्तों, बताइए कौन सा है चॉकलेट टी का मूल्य। यहाँ पे देखिए चॉकलेट टी का मूल्य 46 है ना, तो आंसर क्या बताएंगे आप, ऑप्शन नंबर, राइट आंसर सी बताइएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से सी एफ सी होता है, सी एफ सी होता है क्या बताइए, तो सी एफ सी होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, प्रतिशकों के रूप में इसको जाना जाता है ना। आंसर बताइएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है आपको। कह रहा है कि 20 और 14 मीटर की ऊंचाई वाले दो खंभों के शीर्ष को एक तार के द्वारा जोड़ा जाता है, तो क्षैतिज के साथ जो है 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो तार की लंबाई हमको बतानी है। क्या तार की लंबाई नहीं बता दीजिएगा, सीधे यहाँ पे sin 30 की वैल्यू रखते हैं हम लोग, इक्वल ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा ना, ठीक है। sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, ए बी का वैल्यू दे रखा है 6, ए सी का वैल्यू हमें नहीं पता तो x रख लो, 6 दूना 12 यानी x की वैल्यू 12 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा आपका। अगला देखिए, चार आकृति दिया है जिसमें 3 एक समान है, एक अलग है, वो अलग कौन सी है बताना है हमको। देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन और बताइए सबसे अलग इसमें है कौन। तो आप देखेंगे सबसे अलग कौन सा है दोस्तों, आप खुद देखिए और बताइए इसमें सबसे अलग कौन है। तो आंसर देखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर डी सभी से अलग है ना, क्योंकि ये और ये सभी एक तरह से मिल रहा है, यानी ये वाला सबसे अलग है। देखिए ये डी किस में दे रखा है, तो ऑप्शन बी में दे रखा है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न बताना है। वर्तमान में कक्षा 10 के 20 छात्रों की औसत आयु कितना है, 15.5 है। कक्षा की अध्यापक की आयु जो है 47 वर्ष है। 5 साल के बाद छात्रों का कक्षा अध्यापक की औसत आयु कितनी होगी, ये हमें बतानी है, कितनी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। पहले छात्रों तथा अध्यापकों का जो है औसत आयु वर्तमान में कितनी है, ये हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे कितनी है, तो 15.5 है ना, और प्लस 47 माइनस 15.5 अपॉन हो जाएगा आपका 21 होगा ना, तो 15.5 प्लस 31.5 अपॉन 21 होगा ना। अब इसे सॉल्व करेंगे आप, तो 15.5 प्लस 1.5 होगा, इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 वर्ष। तो 5 साल बाद 20 छात्रों तथा अध्यापक की औसत आयु जो होगी 17 और प्लस 5 यानी 22 वर्ष हो जाएगी। आंसर क्या बताएंगे आप, ऑप्शन नंबर सी बी बताइएगा। अगला देखिए, वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी जो है टेक्स्ट फाइल जो उस स्टेशन के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है, वह क्या कहलाती है, वह कहलाती है कुकीज कहलाती है। आंसर सी बन जाएगा, कुकीज। अगला बताना है, डी ओ को 60 और एस ओ को 285 कोड दिया जाता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कोड जो है आर ई डी के लिए उपयुक्त है, आर ई डी के लिए कौन उपयुक्त है बताइए आप। तो आप बताएंगे इसमें डी, यहाँ पे 4 होता है, इसका 15, 15 चौका कितना हो जाएगा 60, एस 19, 19 और 15 में गुणा करेंगे तो 285। वैसे ही यहाँ पे आर का 18, इसका 5 और इसका 4। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, 18×95, 9 चौका 36 यानी 360, करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। अगला देखेंगे, नदी के किनारे पर खड़ा एक आदमी देखता है कि विपरीत तट पर एक पेड़ जो है 60 डिग्री का अंतिम कोण बनाता है, किनारे से जो 36 मीटर पीछे जाता है और देखता है कि कोण 30 डिग्री हो गया, तो नदी की चौड़ाई कितनी है ये आपको बतानी है। तो नदी की चौड़ाई कितनी निकल जाएगी, आइए देखते लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देखेंगे नदी की चौड़ाई जो हो जाएगी हमारे पास 2 इकाई बराबर दे रखा है हमारा 36, तो 1 इकाई बराबर कितना बता देंगे आप, 18 बताएंगे ना। तो नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, आप आंसर बी बताएंगे, 18। अगला प्रश्न बताना है आपको। यहाँ पे दे रखा है कथन और निष्कर्ष, ये कथन को रीड करते हैं हम लोग। क्या है, कह रहा है कि कुछ बाघ चूहे हैं, कुछ बाघ जो है क्या है, चूहे हैं। यहाँ पे बाघ चूहे हैं, ठीक। अब देखिए सभी चूहे हाथी है, सभी चूहे जो है हाथी है, ठीक। कह रहा है कि सभी बाघ बिल्लियां हैं, सभी बाघ जो है बिल्लियां हैं।
कुछ बिल्लियां हाथी हैं, कुछ बिल्लियां हाथी, बात तो सही है। दूसरा देखिए, कुछ हाथी बाघ है, ये भी बात सही है। अगला देखिए, कुछ बिल्लियां चूहे हैं, ये भी बात सही है। यानी तीनों निष्कर्ष निष्कर्ष ए बी सी निकल गया। करेक्ट आंसर बी बन गया। देखिए, हम्पी का जो है विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? किसे समर्पित है? कौन से भगवान को? तो आप बताएंगे भगवान शिव को है। आंसर ए बताइएगा। हम्पी जो था यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, है ना। हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर अवस्थित है। विरूपाक्ष मंदिर जो है गोपुरम का निर्माण कृष्णदेवराय के राज्याभिषेक के अवसर पर कराया गया था, आपको पता होना चाहिए। विरूपाक्ष मंदिर को जो है पंपावटी मंदिर भी कहते हैं हम लोग। गोपुरम मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम मंदिर के प्रवेश द्वार को कहा जाता है। गोपुरम जो है मंदिर के प्रवेश द्वार को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है कि किसी भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सबसे अधिक शक्ति उत्पादन क्षमता किसके पास है? कौन से राज्य के पास है? तो आप बताएंगे सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के पास है। आंसर सी बनेगा। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय ऊर्जा है ना। और तापीय ऊर्जा सबसे अधिक कोयला से प्राप्त होता है। एनटीपीसी का स्थापना आपको तो पता ही हो कब होता है, 1975 में होता है। ये तो इम्पोर्टेंट आप है, ये याद रखना ही पड़ेगा इसको दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग के पास। एक संख्या है जो 25%, दूसरी संख्या 30% से 7 अधिक है, तो संख्याओं के बीच का अंतर 29 है। तो हमें संख्या बताना है, बहुत ईजी है। अब एक का 25% यानी 1/4, ठीक है, और उसके 30% यानी 3/10 से अधिक है। तो यहाँ पे सीधे लिखो ना, ए का 25% से 30% अधिक है, बी का कितना 7 अधिक है। सिंपल सा, है ना। तो यहाँ पे लिखोगे तो ए वैल्यू 4 हो जाएगा, ए ओपन 4 हो जाएगा ना। 25% होता है 1/4, आपको पता होना चाहिए। और ये 3/10 होगा, 3b/10 होगा, इक्वल 7 होगा ना। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 5a माइनस 6b ओपन हो जाएगा आपके पास 20 इक्वल 7। करोगे तो 140, यानी a माइनस बी, यहाँ पे a माइनस बी हमारे पास दे रखा है 29, दे रखा है ना। और यहाँ से आप निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 5a माइनस 6b इक्वल आ जाएगा 140। यहाँ पे दो इक्वेशन दिख रहे हैं क्या? तो यहाँ से a और b हम लोग निकाल सकते हैं, इसमें 6 से गुणा करके, क्या ठीक है। तो a और b में गुणा करेंगे तो b भी पूरी तरह से कट जाएगा, यानी 6 और 5 11। हमें क्या आ जाएगा 11 a। यहाँ से आप देखोगे तो घटेगा ना, तो 1 a इक्वल आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 34। माइनस में a की वैल्यू कितनी आ गई 34, तो b की वैल्यू नहीं निकाल लेगा, 34 में से 29 घटाएगा तो 5 आ जाएगा। यानी कि a की वैल्यू 34 और दूसरी की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बताएंगे 5। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन नंबर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है। देखिए, एक गार्ड जो है समुद्र तल से 180 मीटर ऊंचाई पर एक प्रक्षेपण टावर से दुश्मन की नाव को देखता है जो 60 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है। तो टावर का आधार से नाव की दूरी कितनी है, ये हमें दिखानी है। तो नाव की दूरी कितनी हो जाएगी, √3 इकाई बराबर 180 दे रखा है। तो एक इकाई बराबर कितना हो जाएगा 180 अपन √3 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, तो आप बताएंगे 60√3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सी बन जाएगी, राइट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि अवरोही क्रम में लिए गए 3 क्रमागत पूर्णांकों को क्रमशः 2, 3 और 4 के गुना किया जाता है और उनके गुणनफलों को जोड़ने से प्राप्त संख्या जो है 74 है। तो सबसे बड़ी संख्या हमें बताना है कि कितनी है। सबसे बड़ी संख्या क्या कैसे पता करेंगे, चलिए ये दिखाते हैं। यहाँ पे पहले करेंगे हम लोग कि हम मान लेते हैं 3 जो है क्रमागत पूर्णांक जो है वो कौन कौन है। तो आप बताएंगे x है, दूसरा जो है x+1 बता देंगे क्रमागत है, तीसरा जो बता देंगे x+2 है ना। इसी सभी का सम जो है, ये सभी का सम कितना है 74। बट इसमें क्या बोल रहा है, पहली संख्या 2x है, दूसरा क्या है 3 है, इसमें 3 से कर दीजिए गुना, तीसरा क्या है तो आप बताओगे 4 है, तो इसमें 4 से गुना, इक्वल कर दोगे 74, सभी का ऐड 74। आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 इक्वल आ जाएगा 74। ठीक है, सभी को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 9x इक्वल आ जाएगा आपके पास 74 में से 11 घटा दोगे तो आ जाएगा 63। 9 से काट दोगे तो 7 टाइम, यानी x की वैल्यू 7 आ गई। हमें बताना था सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या था x+2, यानी 7 और +2 9। आंसर देखेंगे 7 + 2 9। आंसर का ऑप्शन नंबर कौन सा बताइएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। देखेंगे अगला कि मोहन की तुलना में रजनी जो है 25% कम काम कर सकती है और रिजवान की तुलना में मोहन जो है 20% अधिक काम कर सकता है। तो काम पूरा होने पर जो है, काम पूरा होने पर कितना 930
के जो है लाभ में से मोहन का हिस्सा कितना होगा ये आपको बताना है। तो कितना होगा मोहन और रजनी और रिजवान में हमें बताना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किसका कितना होगा हिस्सा। मोहन का हिस्सा हमें ऐसे बताना था, तो पहले हम लोग मोहन का लेते हैं, फिर उसके बाद रजनी और इसके रिजवान का, ठीक है। अब देखेंगे इसकी कार्य क्षमता जो है पूरा इसका 100% है और इसका जो है इससे कम है 75% है और इसका कितना है 100 का 5/6 यानी काट दोगे तो कितना आ जाएगा 100 का 5/6 यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब देखेंगे इसका अनुपात जो हो जाएगा ये आप बताओगे 12 अनुपात, ये 9 अनुपात और ये 10 के। ये 10 जो है ये किसके अकॉर्डिंग है, तो 10 जो है 31 के बराबर है, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा। यह जो है यहाँ पे 10 कहने का मतलब 31 का जो वैल्यू कितना दे रखा है 930 दे रखा है हमारे क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो 1 का वैल्यू निकाल लोगे आप, 3 से काटोगे तो यहाँ पे 3 टाइम्स में यानी 30 आ गया। तो 12 का हमें निकालना है, तो 30 और गुने 12 कर दो, 12 3 36 यानी 360। आंसर कौन सा बन जाएगा, अब बताओगे 360 वाली ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे, कह रहा है 6 व्यक्ति दे रखे हैं, ठीक है ना। कौन कौन है, सीमा, वैभव, अजय, मनीषा, ठीक है, और तुलिका और अनन्या का जो है जन्म 6 राज्यों में हुआ था, जिनके नाम आसाम, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, राजस्थान, लेकिन वे आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में नहीं है। तो ये सभी 6 अलग अलग खेल खेलते हैं, जिनमें नाम जो है शतरंज, फुटबॉल, हॉकी, लूडो, बैडमिंटन और क्रिकेट है, लेकिन वे आवश्यक रूप से क्रम में नहीं है। अनन्या का जन्म जो है गुजरात में हुआ और वह क्रिकेट खेलती है। अजय शतरंज और लूडो नहीं खेलता है। जो व्यक्ति बिहार में जन्मा था वह फुटबॉल खेलता है। सीमा हॉकी खेलती है और उसका जन्म असम या मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। मनीषा का जन्म जो है राजस्थान में हुआ था और वह बैडमिंटन खेलती है। अजय का जन्म किस राज्य में हुआ था ये हमें बतानी है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि किस राज्य में हुआ था। इसके लिए एक आपको टेबल तैयार करना होगा, जिस टेबल में आपको बताना होगा कि ये व्यक्ति है, ठीक है ना। व्यक्ति के बाद जन्म स्थान के बाद वो किस खेल से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे पहले हम लोग मैन व्यक्ति या पर्सन यहाँ पे बोल सकते हैं, पर्सन को हम लिख रहे हैं। फिर बर्थ प्लेस आप बोल सकते हो, ठीक है ना, बर्थ प्लेस, और यहाँ पे उसके जो खेल है प्लेइंग वो करते हैं उनका बता सकते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ पे आप सीमा जो है वो क्या पंजाब की रहने वाली थी, ठीक है ना, और यहाँ की खेलती है, ठीक है ना। सीमा है, ऐसे हम लिख दिए, सीमा याद रखना। वैभव के लिए हम लिख देते हैं, भी लिखते हैं, ठीक है। वैभव जो है या तो असम या तो मध्य प्रदेश का है, एमपी का, ठीक है ना। और यहाँ पे या तो ये शतरंज खेलता है, ठीक है ना, या तो ये शतरंज या तो ये लूडो खेलता है। लेकिन अजय जो है दोस्तों, यह अजय क्या करता है, तो यह बिहार का है और यह जो है फुटबॉल खेलता है, ठीक है ना। अजय कहाँ का, बिहार का, और ये फुटबॉल खेलता है। मनीषा जो है ये क्या करती है, तो मनीषा जो है राजस्थान की है, ठीक है ना, और ये क्या खेलती है दोस्तों, तो आप बताओगे बैडमिंटन खेलती है, ठीक है ना, बैडमिंटन खेलती है। मनीषा के बाद कौन है, तुलिका, टी से लिख देते हैं। तुलिका जो है या तो असम या तो एमपी। अब दिख रहा ना, या तो तुलिका या तो वैभव में हमें आएगा कंफ्यूजन, ठीक है, क्योंकि ये दोनों असम और एमपी के बीच में दिखा रहे थे। ये तो शतरंज या तो लूडो है ना, इसी दोनों में कंफ्यूजन आने वाली है दोस्तों। आइए और लास्ट एक बचा हुआ है वो कौन है, तो आप बताओगे अनन्या। और यहाँ पे लिख दीजिए ये कौन थे, तो आप बताओगे अजय। ए जे डाल दोगे तो पता चल जाएगा अनन्या है, वो लास्ट बच गई। अनन्या जो है ये किस स्टेट से है, गुजरात से है और यह जो है क्रिकेट खेलती है। तो आइए देखते हैं हम लोग पूछा गया है ना हमें कि अजय का जन्म किस राज्य में हुआ था, है ना। अजय का जन्म जो है किस राज्य में होता है, तो अजय है यहाँ पे कौन से राज्य में हुआ है, तो आप बताएंगे बिहार राज्य में हुआ है। आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर आप बताइएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा निम्नलिखित में से किस एक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा किया गया है। किसका किया गया है, तो आंसर बताएंगे, करेक्ट आंसर सी, ध्रुव का किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, तो नाट्य शास्त्र जो नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा था, कौन लिखे थे, आंसर बताएंगे भरत मुनि लिखे थे। आंसर बी बनेगा। कौन से कॉर्पोरेशन ने वर्ष 2019 में जो नमामि गंगे परियोजना के अधीन अपने निगमित जो है सामाजिक दायित्व के रूप में उत्तराखंड के रुद्राक्ष के पेड़ लगाने के लिए जो है समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है, तो कौन किया है दोस्तों,
अब बताएंगे HCL फाउंडेशन की है, आंसर सी बनेगा। 2020 से 21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के नाम बताना है हमें, तो उसका नाम क्या है अब बताएंगे। उदय कोटक है, क्या नाम है इनका, उदय कोटक, आंसर बनेगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत जो है FW सीक्वेंस ने डिजाइन किया था, FW सीक्वेंस ने डिजाइन किया था, वो कौन थे, तो आंसर क्या बताएंगे, आंसर हमारा करेक्ट बनेगा राइट आंसर डी, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, पूर्व में जो है विक्टोरिया टर्मिनल इसको बोला जाता था। अब बताएंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है, ये कौन सा आर्टिकल है, तो आप बताएंगे आर्टिकल 16 है, जो नौकरी में समान निजता का अधिकार देता है ये दोस्तों, आंसर बनेगा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से हमें क्वेश्चन अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किन जो है आपको पता होगा और बाद बाकी कौन से आर्टिकल से संबंधित है, 13 जो दोस्तों जो पुराने अनुच्छेद है उसको जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, यदि वो कुछ कुछ लाभ के मदद से है, जैसे कोई गरीबों को लाभ उससे हो रहा है उस आर्टिकल से, तो ये रखा जाएगा और इसमें चेंजिंग और परिवर्तन कौन कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। अनुच्छेद 13 में अल्पकालीन के बारे में बोला गया है, आपको पता होना चाहिए है ना, और 16 में आपको बता दिया निजता का अधिकार है इसमें दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है, निम्नलिखित में से किन पौधे से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है, तो आंसर बताएंगे आप। यह होता है सर्पगंधा से किया जाता है, इसे सर्पगंधा से जो है रक्तचाप का जो है ये जो सर्पगंधा होता है ना दोस्तों, ये सर्पगंधा जो होता है इसका सेवन से हमारा जो है रक्तचाप क्या होता है संतुलन हो जाता है इससे, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि रहीम ने एक निश्चित धनराशि 3 साल के जो 5% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया और उसके दोस्त हीरालाल ने उतनी ही धनराशि 2 साल के लिए 7% ब्याज पर निवेश किया। रहीम को हीरालाल से 30 रुपये अधिक ब्याज मिला, उनके द्वारा निवेश किया गया धनराशि कितनी थी, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे बोला क्या गया है, अब देखेंगे क्या कि ब्याज का प्रतिशत में जो अंतर होता है वो कितना 3 गुने 5 और माइनस होता है 2 गुने 7, यही ना है प्रतिशत इसका, ठीक है। इक्वल टोटल कितना आ जाएगा तो आप बताओगे 30, 14 और ये कितना 15, टोटल आ जाएगा आपके पास 30, ठीक है ना। और ये 15 और में से 14 घटा दोगे तो अब बन जाएगा आपके पास एक बराबर कितना आ जाएगा 30, 1% बराबर कितना आ गया 30 आ गया, तो 100% बराबर कितने हो जाएंगे तो आप बताओगे 3000, 100% बराबर 3000, तो धनराशि कितनी हो जाएगी 3000, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताइए, तो आंसर करेक्ट बताना है आपको ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए करंट अफेयर है 2019 का दोस्तों, है ना, ऐसे देख लेते 2019 में इसरो के किस पूर्व अध्यक्ष को फ्रांस का जो है उच्चतम नागरिक सम्मान प्रदान किया गया था, तो वो कौन थे, आंसर बताएंगे, इनका नाम है AS किरण कुमार है ना, AS किरण कुमार है। अभी जो है अभी बताना है आपको कि कौन जो है इसरो के अध्यक्ष है वर्तमान में, तो आप क्या बताएंगे एस सोमनाथन है, कौन है एस सोमनाथन। अगला बताना है 2020 के अनुसार कौन मुख्य न्यायाधीश थे, देखिए दोस्तों 2020 के अकॉर्डिंग छोड़ दीजिए, अभी कौन है ये आप जान के रखिए ना, तो 2024 में अभी है DY चंद्रचूड़ और वो है 50वें क्रम के, ठीक है ना, ये याद रखना आपको DY चंद्रचूड़ 50वें क्रम के, अभी जस्ट चेंज होने वाले हैं दोस्तों, नवंबर में जस्ट चेंज हो जाएंगे आपके, है ना, वो 51वें बन जाएंगे, उनका नाम है कुछ संजय करके नाम है, ठीक है दोस्तों, वो आने वाले हैं, तो एग्जैक्टली पूरे नाम सही नहीं पता है दोस्तों, आप देख लेना, वो जस्ट चेंज होने वाले हैं नवंबर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्या कि किसी परीक्षा में अर्थशास्त्र में जो है 41% विद्यार्थी क्या होते हैं अनुत्तीर्ण, मतलब उसमें अब्सेंट रहते हैं, भूगोल में 35% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण उसमें भी पास नहीं हो पाते हैं, और इतिहास में 39% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं उसमें भी फेल हो जाते हैं, और इन तीनों विषयों में 5% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो अर्थशास्त्र और भूगोल में 14% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण, भूगोल और इतिहास में 21% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण, और इतिहास और अर्थशास्त्र में 18% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण। इन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें जो केवल अर्थशास्त्र में फेल हुए हैं, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कितने में फेल हुए हैं। देखेंगे पहले हम लोग वेन डायग्राम से इसे देखेंगे, है ना, यहाँ पे आप सॉल्व करो, इसे हम बनाते हैं अर्थशास्त्र, है ना, 41 इकोनॉमिक्स आप लिख दो, इकोनॉमिक्स जो है इसमें भी कुछ है क्या, तो आप बताओगे ज्योग्राफी इसमें ये 35% है ज्योग्राफी, ठीक है,
अब जो है इसमें क्या है, तो इस दोनों में है, अब बताओगे हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री है, हिस्ट्री जो है कितना है, तो आप बताओगे इसमें है 39% है ना, 39% है। अब देखिए इस सभी में कॉमन जो है एक यहाँ पे आ रहा है, ये कॉमन जो है ना 5% रह रहा है, ठीक है। तो ये जो कॉमन 5% आया ना, बस यही हमारा आंसर बनेगा। ये देख लेते हैं कैसे बनेगा यहाँ पे, है ना। अब देखो यहाँ पे जो है हमारे पास टोटल, इसमें यहाँ से भी कुछ निकलेगा, ठीक है ना, यहाँ से भी निकलेगा ही, और इस तीनों से तो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है ना। तो केवल अर्थशास्त्र में जो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या होगी वो कितना होगी, तो 41 तो होगा ही होगा। 41 में से आप घटाओगे, यहाँ पे देखो 41 माइनस करेंगे हम लोग 9, है ना, और यहाँ पे 5 और प्लस 30, इसे ऐड कर लोगे तो घटाओ कितने हो जाएंगे आपके पास 41, 41 में से घटा दो 27, यानी आ जाएंगे 14%। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास 14%। ऑप्शन नंबर कौन बताइएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बताएंगे, राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है प्रथम आईसीसी T20 विश्व कप पुरुष का खिताब किस देश ने जीता था, कौन सा देश जीता था दोस्तों, तो आप बताएंगे भारत जीता था, है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, है ना। T20 का विश्व कप खिताब, अ, प्रथम T20 विश्व कप का आयोजन जो है 2007 में हुआ था। प्रथम T20 विश्व कप 2007 दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को पराजित किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि किन्हीं दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा डैश से विभाज्य होगा, किससे विभाज्य होगा दोस्तों, तो आप बताएंगे हमेशा 8 से विभाज्य होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे ए बन जाएगा। देखेंगे हमेशा 8 से विभाज्य होने का मतलब कि इसे आपको सॉल्व करना होगा दोस्तों, और वो सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो देखेंगे माना दो क्रमागत सम संख्या है, पहला तो हम x मान लेते हैं और दूसरा जो है x+2 ले लेते हैं, है ना। इन दोनों का जो है गुणनफल करोगे आप, इन दोनों का गुणनफल जो होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू जब 2 रखोगे तो 8 आएगा, जब x का वैल्यू 4 रखोगे तो 24, जब x का वैल्यू 6 रखोगे तो 48, यानी आंसर क्या बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है पानी का एक ड्रम जो है 3/4 भरा है, इनमें से 9 लीटर पानी निकाला जाता है, तो यह 1/2 भर जाता है, तो ड्रम की क्षमता कितनी है ये हमें बताना है। क्षमता कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हम मान लेते हैं क्या कि क्षमता इसका x है और 3/4 ये भरने हैं, इसमें से इतना खाली है, यानी x/2 भर रहा है, ठीक है ना। अब बस सॉल्व कर देते हैं हम लोग, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगी आप बताओगे, ये 3x/4 हो जाएगा, ये इधर घट जाएगा, x-2 = 9 हो जाएगा, घटा दूँ तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x और माइनस ये हो जाएगा आपका 2x, घटा दोगे तो x/4 = 9, 9 3 जा 36, यानी आंसर बताओगे आप ऑप्शन नंबर बी 36 लीटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। WWW के आविष्कारक कौन है, WW का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, और ये टिम बर्नर्स ली के द्वारा आविष्कार किया गया है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन से राज्य में जो है कोयला सबसे अधिक भंडार है, कौन से राज्य में बताइए, तो आप बताएंगे झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला भंडार है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला बताना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक छात्र जो है 1.5 घंटे में घर से स्कूल पहुंचता है, समय को 20% कम करने और स्कूल के घर तक की समान दूरी को तय करने के लिए अपनी चाल में कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, तो कितनी वृद्धि करनी चाहिए दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं कि कितनी करनी चाहिए, चाल में वृद्धि कितनी करनी चाहिए, है ना। बहुत ही सिंपल में बताएंगे दोस्तों, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक में आपको चाल में वृद्धि जो है वो कितना है 20 है ना, यहाँ पे 20% कम है, 20/100 और माइनस यही ना 20 कर रहा है इंटू 100 कर दो, तो 20 अपन हो जाएगा 80 और इंटू 100 काट दो, 20 चौका 80, 4 से काट दो 25, यानी कितना प्रतिशत का ये हो रहा है उसमें, कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, तो आप बताओगे 25%। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहे हैं क्या भारत में पहली जो है यात्री रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच में हुआ था, किसके बीच में हुआ था बताइए, तो आप बताओगे कब हुआ था दोस्तों, तो आप बताइएगा 1853 में, 1853 में हुआ था। कब, एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखना दोस्तों, 16 अप्रैल को 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, और ये बम्बई से थाने तक कितने किलोमीटर, तो आप बताओगे, ये भी याद रखना होगा 34 किलोमीटर चला था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है दोस्तों, तो आप बताएंगे इसका नाम है तमाशा। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में कौन सी नदी
में जो है रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? कौन सी नदी में पाई जाती है बता दीजिए। तो आंसर क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर डी, घाघरा में पाई जाती है ना। राइट आंसर ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार ने 2009 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा ऑप्शन। अगला देखिए, कह रहा है यदि संख्या जो है कितना है 356, वाई एक्स 90 से विभाज्य है तो y माइनस एक्स का मान हमें बताना है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे आप जो 356 वाई एक्स है इसे आप 90 से भाग करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू यहाँ पे रखोगे जो 90 से पूरी तरह से डिविजिबल होगी ना। तो आपको पता है क्या रखनी है यहाँ पे दोस्तों, आप रखोगे ना y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू क्या रखना है? 0 रखना है, ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगी है ना। तो आप खुद रखो यहाँ पे इसकी वैल्यू y का वैल्यू 4 मैंने बोला, इसका 0, 4 में से 0 घटा दो 4, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भारत में जोन बिल जोन बिल मेला एक ऐसा मेला है जहां विनियमन वस्तु विनियम विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में है ना? वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है, यह किस राज्य में किया जाता है बताइए? जोन बिल मेला। तो आंसर क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर डी, असम में होता है ना दोस्तों। करेक्ट आंसर डी बनेगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दिए गए विकल्प हमें रीजनिंग है दोस्तों, आप सॉल्व कर लोगे। देखिए ए बी सी डी ई, तो आगे क्या आना चाहिए? एफ आना चाहिए। एफ सारे ऑप्शन में ठीक है। डी के बाद सी, सी डी ई एफ, तो जी आना चाहिए, ठीक है। जी सभी में है, ठीक है। एफ के बाद जी एच आई जे यानी के आना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा बोलना है? राइट आंसर डी आपका ऑप्शन नंबर। देखिए उस मिशन का नाम बताए जो इसरो के सूर्य अध्ययन को करने का विचार किया है। तो वो कौन है दोस्तों? विचार किया है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन होगा। तो ये 2023 में आपको पता ही है दोस्तों, इसे लॉन्च कर दिया गया है और यह जो है इसका नाम क्या है? आदित्य L1 है ना। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा यहाँ पे, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था दोस्तों। देखिए 3 दोस्त एक पार्टी का आयोजन किया है ना। तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भाग भुगतान किया, यूसुफ ने सचिन का 1/2 भुगतान किया। यूसुफ के द्वारा किए गए कुल व्यय का भिन्न कौन सा है, ये आपको बतानी है। कौन सा भिन्न है तो आप देखेंगे यहाँ पे कौन सा भिन्न है। हम मान लेते हैं सचिन का 100 रुपया भुगतान करता है, यूसुफ द्वारा भुगतान किया है कितना है? तो आधा है, तो 100/2 बोल देंगे इसे, है ना। तनवीर द्वारा भुगतान किया है कितना है? तो आप बोलोगे 100/2 का 2/3 है, तो इसे गुना कर दोगे 100/3 हो जाएगा। कुल का निकालोगे तो सभी को ऐड कर लेंगे, x प्लस 100/2 प्लस 100/3 सभी को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 11/3 आएगा, 11/6 इतना आएगा ना। अब यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय कितना है तो आप बताओगे x/2, ओके, x/2/11 x/6 है ना। काट के देखो कौन सा कटेगा तो आप बताओगे x/2 इंटू 6/11 x से x काट दो 2 से 3, यानी बताइएगा 3/11। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि किस बॉलीवुड हस्ती ने जो है नेटफ्लिक्स के लिए अमेरिकन टॉक शो के प्रसिद्ध होस्ट डेविड जो है लेटरमैन के साथ मिलकर काम किया है। तो आंसर क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी, शाहरुख खान ने काम किया है। अब देखिए दिए गए संख्या में आपको बताना है आगे फिर क्या आने वाली, 3 से 11 27 59, तो आगे क्या आने वाली है संख्या देखेंगे। यहाँ 3 से गुना करोगे, 3 दूना 6, 6 और 5 11, सेम यहाँ पे करोगे 11 दूना 22, 22 5 27 है ना। सभी में हम 2 से गुना करके 5 ऐड कर रहे थे, इसमें 59 में 5 2 से गुना करके 5 ऐड कर देंगे 123 आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। देखेंगे कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 दे रहा है, यानी x माइनस वाई कितना है? 5 है, या फिर 7 में से 2 घटाओगे तो ये भी 5 है, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे लेकिन दो संख्याओं के बीच का अंतर है, ठीक है ना। अब देखेंगे छोटी संख्या से 25 घटाया जाता है और बड़ी संख्या से 20 जोड़ा जाए तो अनुपात 1 और 2 के में बन जाता है, तो बड़ी संख्या हमें बतानी है कि क्या होगा, ठीक है। आइए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होगा आंसर। पहले बोला क्या गया है यहाँ पे कि मान लेते हैं छोटी संख्या a है और बड़ी संख्या 5 प्लस a है। तब बोला क्या है कि इस बड़ी संख्या छोटी संख्या में 25 घटा दिया जाता है, ठीक है। अपॉन जो कहता है क्या कि जो छोटी संख्या है वो 5a प्लस a प्लस 20 कर दिया जाता है इसमें, है ना। ये जो हमारे पास जो है ये बड़ी संख्या है क्योंकि 5 प्लस है, इसमें 20 जोड़ा जाता है तो ये हो जाता है 1/2, है ना। क्रॉस मल्टीपल कर देंगे आप,
करोगे तो ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, 75 आ जाएगी दोस्तों। ए की वैल्यू जब 75 आ गई तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 75 प्लस 5 यानी बताइएगा कि 80 आ गए। सबसे बड़ी संख्या हमें निकालनी थी, तो सबसे बड़ी संख्या हमें निकल गई और वो आंसर आई ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी। अब बताना है कि त्रिभुज के दो कोण 1 और 2 के अनुपात में है, इन कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो सबसे छोटे कोण का हमें मान बताना है कि क्या होगा। सबसे छोटे कोण का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखेंगे यहाँ पे पहला कोण x, दूसरा कोण 2x है, दोनों को ऐड करोगे तो 3x आ जाएगा, ठीक है ना। 3x जो होगा ये हम करेंगे क्या, यहाँ पे x प्लस 2x प्लस 3x इतना रख सकते, इक्वल 180 रखोगे, सभी को ऐड कर दो, कितना हो 3 2 5 1 6, 6x बराबर 180, 6 से काटोगे यानी 30, x की वैल्यू कितना आ गया 30, हमें सबसे छोटा वाला सबसे छोटा 30 यानी ऑप्शन नंबर बी बताइएगा। क्वेश्चन क्या है कि cos स्क्वायर इंटू 260 माइनस 5 माइनस साइन स्क्वायर 180 माइनस 5 है ना, यहाँ पे दे रखा है तो हमें इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। तो आइए निकाल के देखते हैं क्या होगा इसका वैल्यू। देखिए यहाँ पे जो दिया है ना कि cos स्क्वायर 270 जो दे रखा है, तो 270 माइनस 5 जो दे रखा है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप बताएंगे साइन स्क्वायर, ठीक है ना। साइन स्क्वायर 180 और 5 दिया है, इसका हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर, ओके ना। और प्लस में इसका हो जाएगा, आप बताओगे इसका हो जाएगा प्लस में 1 इंटू प्लस कॉस स्क्वायर 5 होगा। तो आप देख रहे हैं प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों साइन स्क्वायर, तो ये बच गया, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर 5। ऑप्शन नंबर आप क्या बताएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज बीकाजी कामा के द्वारा 1907 में फहराया गया था, और वह कहाँ पे फहराया गया था बताइएगा आप। ऑप्शन में कौन सा होगा राइट आंसर, ऑप्शन बताएंगे आप, ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। स्टुअर्ट में फहराई थी, जर्मनी में पड़ता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है कि 3/4 भागा 5/12 है ना, माइनस 1/2, ये सिंप्लीफिकेशन आप बहुत ही आसानी से बना दोगे, इसे सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो आंसर क्या बन जाएगा आपके पास आना चाहिए 6/5, करेक्ट आंसर बी आना चाहिए आपके पास, है ना। इसे सॉल्व करिएगा तो पहले आपको ब्रैकेट वाला वर्क करना है, फिर इसका मल्टीपल, फिर मल्टीपल करने से पहले दोस्तों आपको ये तो मल्टीपल होगा ही, है ना, इतना तो कैलकुलेशन होगा ही, सबसे पहले पहले आपको ये डिवीजन करना होगा इसे चेंज करके, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए कंप्यूटर में जो है, कंप्यूटर क्षेत्र में फॉर्ट्रन किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, तो आंसर क्या बताएंगे आप, फार्मूला ट्रांसलेशन के द्वारा किया जाता है, जिसके लिए किया जाता है, आंसर नंबर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट कह रहा है कि 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में जो है चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया था, तो आंसर क्या बताइएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट सी बताएंगे आप, सूरत। देखिए निम्नलिखित में से एक अम्ल और क्षार के बीच जो है समानता है, आइए देखते हैं। आप आंसर बताएंगे कि यह हो जाएगा अम्ल और क्षार को जो है, सर सी बनेगा। ग्लूकोज के अणु डैश में टूटते हैं, इसमें टूटते हैं, तो आप बताइएगा यह टूटते हैं पायरुविक एसिड में, है ना, ऑप्शन नंबर सी बनेगा पायरुविक एसिड में। अगला देखिए कह रहा है कि एक धनराशि जो है वार्षिक तौर पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर जो है 3 साल के बाद जो है 10,648 रुपये हो जाती है, 2 साल बाद जो है 9,680 हो जाती है, तो हमें ब्याज का दर बताना है कि कितना होगा। ब्याज का दर कितना हो जाएगा, आइए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्रण दे रखा है, ठीक है, 9,680, 3 वर्षों का 10,648, दोनों का माइनस कर लोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बताइएगा। यहाँ पे 10,000 में से घटा लोगे 9,680, तो आपके पास बच जाएगा 9,678 अपॉन हो जाएगा आपके पास 9,680 इंटू 100 होगा, इसे काटोगे आप तो आपके पास आ जाएंगे 10%, यानी आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बताना है, तो ऑप्शन बताइएगा एक, 10% होगा। देखिए गुणा का प्लस होता है, भाग का अर्थ माइनस होता है, ऐसे दे रखा है ना, ये आपके पास दे रखा है, तो क्या इसे नहीं सॉल्व कर लेंगे आप, बिल्कुल आप सॉल्व कर पाएंगे। आंसर आपके पास ए आना चाहिए, 46 आना चाहिए, करेक्ट आंसर ए बनेगा, ठीक है। आप इसे सॉल्व करना है आपको। देखिए कह रहा है क्या, संवेदी का जो है जो है अतिथियों, देवेशी का जो है अतिथियों से परिचय कराते हुए आशीष ने कहा, इसके पिता मेरे दादाजी के इकलौते बेटे है ना, तो आशीष विदेशी देवेशी से कैसे संबंधित है,
कैसे संबंधित है, तो आप आंसर बताएंगे पिताजी। अब देखिएगा इसे आप सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आप ले लो इसे ए और इसे बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए और माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या आप इसे नहीं सॉल्व कर पाएंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्या नहीं सॉल्व कर पाएंगे इसे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू रख दीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू रख देंगे आप, तो इसे सॉल्व करेंगे ना दोस्तों आपके। और ये डेसिमल से आपको तो परेशान होना नहीं, आंसर आपके पास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सॉल्व करेंगे तो, है ना। ए स्क्वायर यहाँ पे सीधे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab रखने, ठीक है, माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका 2ab, होगा ना, क्योंकि माइनस में था तो प्लस में होगा। अब देखिए क्या क्या कटेगा, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल। अब देखिए ये प्लस में ये भी प्लस में, यानी 4ab होगा। 4ab कहने का मतलब 4 और गुने ए कितना है आपके पास दिख रहा है, और गुने ए बी कर लोगे तो आंसर आपके पास आ जाएंगे। करेक्ट आंसर सी। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है ना। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बताइए, तो आंसर बताएंगे ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। और 21 मार्च को विश्व रंग भेद उन्मूलन दिवस मनाते हैं, 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस, 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 22 फरवरी को विश्व स्काउट दिवस, 27 फरवरी को क्या मनाते हैं? NGO दिवस मनाते हैं, और 7 अप्रैल को WHO की स्थापना दिवस मनाते हैं, है ना। आपको बताना है दोस्तों कि UNO की स्थापना कब हुई थी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए सुरक्षा ई भुगतान के विकल्प के लिए RBI ने शुरुआत की, कब शुरुआत की, तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, विजन 2021 को शुरुआत। ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? उच्च संवैधानिक दूसरा, पहला तो आपको राष्ट्रपति पता है, दूसरा बताना है आपको, तो आंसर बताएंगे उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, यहाँ पे आपके पास दे रखा है डायग्राम, ठीक है ना। निर्मित बल्बों की संख्या सैकड़ों में दे रखा है, हमें क्या बताना है? संदर्भ में बल्बों की संख्या, है ना, सैकड़ों में, तो 2010 से 2014 में निर्मित बल्बों की औसत संख्या हमें बतानी, ठीक है। 2010 से 14, 2010 से 14 में बताइए इसमें, 10 यहाँ है 14 यहाँ, इस दोनों में निर्मित जो है यहाँ से यहाँ तक हमें बल्लों की संख्या बताना है कितनी है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए। सभी को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड, आइए ऐड करते हैं। 30 प्लस 42 प्लस 5 प्लस 35 प्लस 27 प्लस 5 प्लस 35, सभी को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा। सभी को ऐड करने के बाद टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, तो आप 3 और 2 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। सभी को ऐड करने के बाद आपको 5 से डिवाइड करना है, इंटू 100 करना है, ठीक है ना। जो नंबर आएगा इसे आप सॉल्व करेंगे तो 34 आंसर है ना। कितना आएगा? 3400। ऑप्शन नंबर देखेंगे 3400 है, यस, ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट, सी बन जाएगा। है पाई चार्ट दे रखा है हमें, ठीक है ना। कह रहा है कि किसी विश्वविद्यालय के 7 अलग अलग कॉलेज, है ना, जो अंग्रेजी ऑनर्स में नामांकित छात्रों का आवंटन किया गया, अंग्रेजी ऑनर्स में नामांकित छात्रों का प्रतिशत कितना है ये हमें बताना है ना। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, नहीं वो बताना नहीं बल्कि क्वेश्चन हम लोग का यहाँ अंग्रेजी ऑनर्स जो है पाठ्यक्रम में नामांकित छात्रों का प्रतिशत, है ना। यदि सभी 7 कॉलेजों में अंग्रेजी ऑनर्स पाठ्यक्रम में जो नामांकित छात्रों की कुल संख्या जो 2800 है, तो पाठ्यक्रम में कितने छात्र जो है एम और एस से नामांकित हुए हैं, तो कितने नामांकित हुए हैं आइए हम लोग देख लेते हैं कितने नामांकित हुए हैं ना। आप देखेंगे छात्र में एम से एस कॉलेज में कितने हुए हैं, तो आप बताइएगा कि 2800, है ना, कितने हुए हैं 2800, और गुणे कर देंगे हम लोग कितना 17 प्लस 17 है ना, एम 17 और प्लस हो जाएगा 14, प्लस हो जाएगा इस 14%, तो निकाल दीजिए कितना हो जाएगा। अब बताएंगे 2800 का 31 अपॉन 100, 100 से 20, 28 और गुने 31 में गुना कर दोगे कितना आ जाएगा, लास्ट में तो 8 आना चाहिए, वो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो आप एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न हमारा, दिए गए यहाँ पे आदमियों की संख्या को दर्शाया गया। दिल्ली में वर्ष 2014 से 18 के बीच में 4 अलग अलग जिम जाते थे, ठीक है ना। अब देखिए वर्ष 2018 में जिम ए ज्वाइन करने वाले आदमियों का प्रतिशत वर्ष 2016 में जिम डी ज्वाइन करने वाले व्यक्तियों से आदमियों से जो कितना अधिक है ये हमें बताना था, कितना लगभग अधिक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं लगभग कितना अधिक है।
चलिए आइए इसे देखते हैं। पहले 2010 में जो है बीके जो हमारे पास यहाँ पे है, बीके नहीं, यहाँ पे आदमी जो हमारे पास दिए गए आदमियों की संख्या है, ठीक है ना, आदमियों की संख्या है, तो टोटल हम लोग देखेंगे यहाँ पे। आइए पहले जिम जो है ए 2018 में कितना है, 2018 में कितना है 278 है, ओके ना। जिम डी, डी जो है यहाँ पे डी, ये कितना है तो आप बताओगे 293, कितना है 2016 में देखेंगे तो ये है 239, 239। अंतर कितना हो जाएगा तो आप बताओगे इस दोनों में अंतर 39, ठीक है। कितना का 39 का, प्रतिशत निकालेंगे तो आप क्या बताएंगे 39 अपन 239 इंटू 100 से काटिएगा तो आपके पास आ जाएगा 16.317, यानी कह सकते हो सीधे 16% इसको लिख सकते हैं अप्रॉक्सिमेटली, है ना। 17 तो दिया नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि दिए गए 2010 से 14 की अवधि में जो मेरठ स्थित एक कारखाने द्वारा निर्मित बल्लों की संख्या हमें दिया गया है और लाइन ग्राफ 9 बिके हुए बल्लों की प्रतिशत को दर्शाता है। तो हमें क्या बताना है दोस्तों, वर्ष 2010 से 14 में बल्लों की संख्या के बीच का अंतर हमें बताना है कि कितना है। तो कितना है आइए देखते हैं हम। 2010 में बिके बल्लों की संख्या कितना है 3000 गुने 100 माइनस 20 कर दोगे तो 80 करो, ठीक है। 3000 गुने 80 अपन 100 हो जाएगा, काटो 20 बच्चे और 20 चौका 5 से काटो 5 छक्के यानी 24, टोटल आ जाएंगे कितने तो आप बताएंगे 2400, ये 2400 आ गए। ये 2010 में बिके और 2014 में निकालेंगे आप तो कितना हो जाएगा 3500 का, है ना। 3500 का 100 में से 24 घटेगा तो 76 अपन 100 कर लीजिए, 76 हो, काटिए से तो आपके पास आ जाएगा 2660, 2660 आ गया, ठीक है ना। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 2660 में से 2400 घटा देंगे तो आपको आ जाएगा 260। ऑप्शन नंबर कौन बन जाएगा, राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न बताना है, कह रहा है विशिष्ट कूट भाषा में, है ना, इसको ये लिखा गया है तो आप बताना है इसको क्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, देखेंगे यहाँ पे ए और बी को अपोजिट करा गया है, ए और बी जैसे, ठीक है ना, देख रहे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या किया गया, सभी में एक एक बढ़ाया गया, फिर सबसे लास्ट में इसको और इसको चेंज किया गया, ठीक है। तो सेम हम लोग यही करेंगे, पहले ए फिर के, ए तब के, ए और के से कौन, तो आप खुद देखोगे ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन डी भी कैंसिल, अब बच गया बस ऑप्शन ए या तो ऑप्शन सी होने वाला है। अब आते हैं लास्ट में, देखिए पहले ए फिर आर, लास्ट में आर, ऑप्शन नंबर बस एक ही दिख रहा है, ये तो आपका ए बी आ गया। देखिए गणना में 20 लड़कों एक समूह का औसत वजन जो है 65 केजी पाया गया और बाद में पाया गया कि वह लड़के की वजन गलती से 66 केजी के बजाय 76 केजी पढ़ लिया गया था। तो औसत वजन हमें ज्ञात करना है कि कितना होगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बहुत सिंपल है, देखेंगे यहाँ पे 65 है ना, माइनस 76 माइनस 66 अपन कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो 65 माइनस 10 अपन 20 हो, आप खुद देख लो यहाँ पे 64, ये 64 में से 0.5 घटा दोगे तो 65 में से तो 64 तो समझ लो 0.5 होगा ना, तो आंसर क्या बन जाएगा ये देख लेते हैं, 64.5, ऑप्शन नंबर डी बताइएगा आप ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है क्या यहाँ पे कि जैसे पेंटर ब्रश का यूज करता है वैसे लेखक किस चीज का यूज करेगा, तो आप बताएंगे लेखक जो है कलम का यूज करेगा। अब देखिए पी प्लस क्यू का वैल्यू पी माइनस क्यू है ना, और माइनस का गुणा है, गुणा का भाग है, भाग का प्लस है। यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन, क्या आप इसे नहीं सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल आप सॉल्व करेंगे, तो आंसर कितना आना चाहिए आपके पास 5, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में 4 जो है वक्तव्य ए बी सी डी को पढ़े और उस वक्तव्य को चुनकर जिसमें से तीसरा जो है वक्तव्य पहले 2 वक्तव्य का निष्कर्ष हो। तो देखिए क्या होगा निष्कर्ष इसका, कह रहा है क्या वक्तव्य में राहुल एक अभिनेता है, ठीक है, राहुल एक अभिनेता है, कुछ अभिनेता स्मार्ट है, राहुल स्मार्ट है। दूसरा कह रहा है कुछ आदमी सैनिक होते हैं, सभी सैनिक देशभक्त होते हैं, कुछ आदमी देशभक्त होते हैं, सभी क्रिकेटर एथलीट्स होते हैं, कुछ आदमी सैनिक है, कुछ आदमी देशभक्त है। चौथा कह रहा है कि सभी अभिनेता सुंदर है ना, आदमी एक्टर नहीं है, आदमी सुंदर नहीं। आंसर क्या बन जाएगा, तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में दिए गए 4 वक्तव्य ए बी सी डी को पढ़े और उस वक्तव्य को चुने जिसमें तीसरा वक्तव्य पहले 2 वक्तव्य का निष्कर्ष हो। राहुल एक अभिनेता है,
कुछ अभिनेता स्मार्ट है, राहुल स्मार्ट है। कुछ आदमी सैनिक होते हैं, सभी सैनिक देशभक्त होते हैं, कुछ आदमी देशभक्त होते हैं। सभी क्रिकेटर एथलीट्स होते हैं, कुछ आदमी सैनिक है, कुछ आदमी देशभक्त है। सभी अभिनेता सुंदर है, आदमी एक्टर नहीं है, आदमी सुंदर नहीं है। आंसर क्या बनेगा? आंसर बताएंगे यहाँ पे सिर्फ बी वाला होगा। कुछ आदमी सैनिक हो सकते हैं, ठीक है। कुछ आदमी जो होगा वो सैनिक होगा, कुछ आदमी जो होगा ये सैनिक होगा, ठीक है ना। कुछ आदमी सैनिक होते हैं, सभी सैनिक देशभक्त होते हैं, सभी सैनिक देशभक्त होते हैं, ठीक है ना। और कुछ आदमी देशभक्त होते हैं, कुछ आदमी देशभक्त भी होते हैं। ये जो देशभक्त है ये आदमी भी हो सकते हैं ना, बिल्कुल। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी शब्द के अक्षर अव्यवस्थित है, प्रत्येक अक्षर के एक विशेष संख्या दी गई है। दिए गए विकल्प में संख्या के संयोजन इस प्रकार चुनें कि व्यवस्थित किए जिसमें अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण हो सके, है ना। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। इसका ये दे रखा है ना, तो आइए देखते हैं हम। जैसे इसका 1 2 3, इसका 4, इसका 5 दे रखा है वैल्यू, ठीक है। वैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले रखेंगे 4, ठीक है ना। 3 2 1 5 ऐसे रखते हैं। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 पे कौन है तो आप बताओगे। एक वर्ड होना चाहिए जो अर्थपूर्ण हो, SMART। ये स्मार्ट तो आपको पता ही है दोस्तों, ये कौन सा फुलफिल कर रहा है? ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं, ऑप्शन सी। अगला बताना है आपको। यहाँ पे कथन और निष्कर्ष दे रखा है, ये कथन को हम लोग रीड करते हैं। कथन क्या है तो आप देखेंगे, जॉन एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, सभी खिलाड़ी फिट और सक्रिय हैं। जॉन हर वर्ष अलग अलग उत्पादों के विज्ञापन के जो है माध्यम से एक बड़ी जो है राशि अर्जित करते हैं। निष्कर्ष देखिए, सभी प्रसिद्ध खिलाड़ी जो है विज्ञापन के माध्यम से बड़ी राशि को अर्जित करते हैं। जॉन फिट और सक्रिय है। जॉन जो है लोकप्रिय होने के नाते केवल प्रसिद्ध उत्पादों का जो है विज्ञापन करते हैं। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन डी बनेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी अनुसरण करता है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा निम्नलिखित जो है निम्न एक विश्व कूट भाषा में इसका ये लिखा गया, ठीक है। इसमें इसका क्या हो जाएगा तो ये देखते हैं हम लोग, इसका क्या बन जाएगा। आप इसका देखेंगे ना, इसको बनाना चाहेंगे तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, यहाँ पे भी हमारे पास कथन दे रखे हैं। देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो कह रहा है त्रिभुज की भुजाओं में से एक का माप 7 है और त्रिभुज की परिमाप 21 है। यानी कहने का मतलब है कि 7 7 7 सभी 3 3 है। ये बात बिल्कुल सत्य है। 1 और 2, तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर बी। कथन 1 और 2 दोनों स्वतंत्र है प्राप्त के लिए, है ना। करेक्ट आंसर बी होगा। अगला बताना है, कह रहे हैं कि 4 शब्द दिए गए, 3 समान है, एक अलग है, वो कौन सबसे अलग है? तो आंसर बताएंगे आप, सबसे अलग है वो शांत। ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। देखिए कथन, पिछले वर्ष में जो है पुणे विश्वविद्यालय ने छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए कई व्यवसाय पाठ्यक्रम को शुरू किया है, ठीक है ना। धारणाएं क्या है कि पुणे विश्वविद्यालय का मानना है कि व्यवसायिक शिक्षा विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य मुहैया कराती है। पुणे विश्वविद्यालय छात्रों के भविष्य को लेकर जो है सचेत है। तो आंसर क्या बताएंगे आप? धारणा 1 और 2 दोनों निहित है। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन